उसमें रीड करी थी। हाँ टेल मी व्हाट। मैम ये वो शुगर तो शायद मतलब कि मैम डीएनए में भी तो थी मैम, मतलब स्टार्टिंग ऑफ हाँ चैप्टर में डीएनए पढ़ा में था भी ना। होती है राइबोज शुगर, और आरएनए में भी होती है, बोथ होती है। पर देखो डीएनए में क्या क्या होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है, मतलब deoxy नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ डी होता है। तो राइबोज शुगर तो दोनों में है, दिखा है, राइबोज शुगर हाँ दोनों मैम। में, इसमें भी राइबोज है इसमें भी राइबोज है। तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन नहीं है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके। जो आरएनए के सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, पर जहाँ पर डीएनए में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है ना, डी, डी का मतलब एब्सेंट, ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसको, डीऑक्सीराइबोज। समझ में आया? यस सर। आपसे पूछे किस कहते हैं इसको, डीऑक्सीराइबोज, एक ऑक्सीजन जो होती है ब्लैक होती है। तो अच्छा इसमें बताइए कि आरएनए में क्या होता है, कौन सा अमाइनो बेस होता है? ये यूरेसिल। यूरेसिल, प्लेस ऑफ टाइम, में क्या होता है, यूरेसिल होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि आरएनए में ई क्या होता है, आई थिंक। आरएनए में होता है यूरेसिल, या डीएनए में होता है यूरेसिल, बताया था ना। अरे ऐसे नहीं पता इसका थाइमीन। याद करने के लिए तरीका, डीएनए के अंदर क्या होता है, सी तो दोनों में होता है, डीएनए और आरएनए हाँ। में होता है, साइटोसिन होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, थाइमीन प्लेस ऑफ यूरेसिल, सीटी बताया ना, ये जो डॉन टाइप हाँ था क्या होता है, सीटी, आरएनए होता है सीयू। हम वही चेक कर रहे थे कि हम सी तो होता है लेकिन थाइमीन और यूरेसिल का होता है। हाँ थाइमीन और यूरेसिल पूछा है यहाँ पे, यही आपको याद रखना है, क्या होता है डीएनए में, थाइमीन होता है प्लेस ऑफ थाइमीन होता यूरेसिल, पर है। यूरेसिल की जगह क्या होता है, थाइमीन होता है। ये याद करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, याद करते हैं ना, हाँ मैम। डॉन होता है कि वो सीटी बजाता है, और सीयू अरे सी, अच्छा, मोस्ट ऑफ डीएनए जो होते हैं वो एक्ट कैसे करते हैं एज अ, स्टेबल। कैसे act स्टेबल करते हैं डीएनए, जेनेटिक देखा, ये मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल तो देखा था कितने सारे एक्सपेरिमेंट करके, कौन सा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए था जेनेटिक मटेरियल। डीएनए। और आरएनए कैसे एक्ट करता है, मैम मैसेंजर अडेप्ट द जेनेटिक मटेरियल इन सम हाँ वायरस। हाँ, तो सम वायरस में क्या होता है, जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाकी मैसेंजर एडेटिव तो होता ही होता है, आरएनए होता है, देखा था ना कि डीएनए सेंट्रल डॉगमा में हमने क्या देखा था, कि डीएनए से क्या बन रहा था, आरएनए बन रहा था, और आरएनए से क्या बन रही थी, आरएनए से प्रोटीन बन रही प्रोटीन। थी। हाँ, इसे प्रोटीन बन रही थी, ठीक है। इसी में क्या हो रहा था, ये मैसेंजर आरएनए, ये इसी में भी तो काम कर रहा था, मैसेंजर आरएनए भी एज अ वर्क कर रहा था ना। डीएनए कैसा होता है, मैम डीएनए स्टेबल होता है और स्टेबल आरएनए होता है, का हाँ अनस्टेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज ऑफ सेकंड पोजीशन के इसके क्या होता है, ओएच ग्रुप होता है, जैसे हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है। हम ऑक्सीजन हाँ प्रेजेंट होता है इसमें, हाँ एक तरफ हाँ नहीं होता। हाँ, इसीलिए इससे क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप होता है ना, इसी के लिए क्या होता है, ये इसकी वजह से क्या होता है, ये आरएनए जो होता है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है ना, एवरी न्यूक्लियोटाइड, ऐसा नहीं कि किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, सारे न्यूक्लियोटाइड में ऐसा ही होता है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए क्या हो रहा है, आरएनए क्या लबाइल है, इजीली बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। अच्छा, जो डीएनए होता है वो केमिकली कैसा होता है, हम केमिकल लेस रिएक्टिव एंड डायरेक्ट रिएक्टिव म्यूटेट होता है, इजीली। और म्यूटेंट इसमें कैसे होता है, बहुत स्लो म्यूटेंट होता है, ऐसा नहीं कुछ भी हुआ और फटाक से म्यूटेंट हो गया, हाँ ऐसे नहीं होगा, है ना, बहुत हम वन स्लो म्यूटेंट होगा, हम हाँ। एक में हम एक
मैम ये कर रहे थे केमिकल लेस, मतलब केमिकल लेस रिएक्टिव एंड जैसे यूजफुल। कर सकते हो अगर ये जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी थी ना, केमिकली कैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। तब इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा भी केमिकल आया और कुछ भी जाके रिएक्ट कर दिया। और ये कैसा होता है, ये क्या होता है, मैम म्यूटेशन। म्यूटेशन आरएनए फास्ट हाँ, फास्टर। म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट में म्यूटेशन आ जाता है, जैसे म्यूटेशन होगा तो जेनेटिक मटेरियल बना ही नहीं सकते ना इससे तो। ठीक है। डीएनए रिक्वायर्ड आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हमने आपको बताया था जनरल डोमा में, आपको क्या बताया था, इस तरह से तो बताया था। मैम ये तो हाँ, कॉइल हो जाता है, ऑयल नहीं। क्रोमेट में। डीएनए रिक्वायर्ड आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए को रिक्वायरमेंट होती है आरएनए। ठीक है ना। ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को आरएनए बनने की जरूरत होती है, जिसमें मीडिएटर में खुद से नहीं कर सकता लेकिन काम से। जैसे मैम सेंट्रल डोमा के थ्रू होता है। हाँ, जैसे सेंट्रल डॉगमा में होता है, तो इसको जरूरत होती है किनकी, आरएनए की। या आओ और प्रोटीन बनाओ। जबकि आरएनए क्या है, आरएनए का करना किसी बना लो। वो डायरेक्टली क्या करता है, कोड फॉर प्रोटीन करता है। जैसे संस्कारी बच्चे होते हैं, वो डिसेंट टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, डिसेंट टाइप ऑफ, वो क्या बोलते हैं, मम्मा पापा को लाते हैं बीच में, तब जाकर के उनकी मैरिज होती है। ठीक है। हमारा जो बच्चे होते हैं वो तो हम खुद डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है। मुझमें क्या एग्जाम्पल देना। अब वाई द डीएनए, अब यहाँ पर डीएनए वाई वाई डीएनए मोर स्टेबल है आरएनए, क्यों भाई, ऐसा क्या है डीएनए में क्यों स्टेबल है ये, क्यों है देख। आरएनए, आरएनए की कौन से पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल रिप्रेजेंट होता है, बताइए। कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल रिप्रेजेंट है। हाँ, कौन सी पोजीशन पे है बताइए। सेकंड ग्रुप मैम। सेकंड मैम पोजीशन सेकंड पे ग्रुप। पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आरएनए का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, तो सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है। ठीक है। हर न्यूक्लियोटाइड पे, एवरी न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स द आरएनए अनस्टेबल एंड डिग्रेडेबल, इसकी वजह से क्या है, इसके कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, आरएनए क्या है, ऐसा है, जल्दी से डिग्रेडेबल। पता है। हाँ, अनस्टेबल और मैम डिग्रेडेबल है। डिग्रेडेबल। हाँ, स्टेबल नहीं है, दिन पहनने को लोटा, इधर गुड़का उधर गुड़का। डिग्रेडेबल, कभी भी डिग्रेड हो जाए। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओएच। प्रेजेंस ऑफ द थायमिन इन प्लेस ऑफ द यूरेसिल, हमने आपको बताया था। पर मैम बताइए, डीएनए में कौन सा होता है, यूरेसिल या थायमिन। मैम डीएनए में तो हम थायमिन होता है, हाँ, और आरएनए डीएनए में से यूएसए थायमिन होता होता है है। और आरएनए से यूरेसिल होता है। वेरी गुड। इसकी वजह से भी, जस्ट बिकॉज ऑफ यूरेसिल की वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें थायमिन है अनस्टेबल ना है। डीएनए में। हाँ, डीएनए में थायमिन है तो वो स्टेबल कर दे रहा है चीजों को, पर इसमें यूरेसिल है तो ये अनस्टेबल है ना। आरएनए मीन्स द बायोकैटालिस्ट इज द मोर रिएक्टिव, ये बायोकैटालिस्ट बेसिकली क्या करता है, मोर रिएक्टिव है ये बहुत ज्यादा। बायोकैटालिस्ट क्या होता है, डू यू नो अबाउट दैट बायोकैटालिस्ट। बायोकैटलिस्ट मैम जो कुछ कंपाउंड होता है जो रिएक्टिव, मतलब मोर रिएक्टिव के लिए यूज होता है शायद से। catalyst are known as which is our डिक्रीज एंड इंक्रीज रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं ना, वो तो होता है ना। रिएक्टिव। हाँ, अच्छा कैटलिस्ट का मतलब ये होता है, क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये बायो कैटलिस्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब यहाँ पर डीएनए कैसा था, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, हमने देखा ना। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, द कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये अगर यहाँ पे 3 डैश तो थ्री फाइव टू डैश फाइव, है, तो 5 डैश फाइव में टू 3 थ्री। होगा, है ना। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन है तो थाइमिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, है ना, इस तरीके से। ग्वानिन है तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, विच रेजिस्ट चेंजेस बाय द एप्लीकेशन होते हैं। ये क्या करता है, जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उनको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब देखो, पूछेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था प्रीवियस में, कि व्हाई द डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए। ठीक है, you know that। हम थायमिन की, मतलब ड्यू टू हाँ, थायमिन हाँ, और हाँ। और देखिए, आरएनए और भी, यूरेसिल की। हाँ, और भी बताते हैं, आप याद रखिएगा इन टर्म्स को। तो ये तो बकवास।
The DNA that the two strands being the complementary is separate by the heat. अब देखो क्या हो रहा है कि जो डीएनए के टू स्ट्रैंड्स है, यहाँ पे ये जो डीएनए के टू स्ट्रैंड्स है ना, इनको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने से क्या हो गया, ये सेपरेट हो गए। मैम हाँ, ये सेपरेट हो गए। मैम फिर डीएनए वो हाँ हाँ, ये अलग, जैसे यहाँ पर कहते हैं ये इस तरीके से, ये तो कुछ ऐसे थे। क्रॉस। हमने क्या कर हाँ। दिया, हीट कर दिया। हीट करने से क्या हो गया, ये सेपरेट हो गए। ठीक है, वापस अप्रोप्रिएट कंडीशन आई, वापस ही कॉइल हो यस गए। मैम। ठीक है ना, अप्रोप्रिएट कंडीशन में वापस ही कैसे हो जाएंगे, वापस ही कैसे हो जाएंगे, मैम ये तो कह रहा है ये क्रॉस डीएनए दैट आर क्रॉस लिंक। सेपरेट बाय हीटिंग, हीटिंग से सेपरेट हो जाएंगे, कम टुगेदर पास में जब आएंगे, जब अप्रोप्रिएट कंडीशन होगी, जब हम इनको अप्रोप्रिएट कंडीशन और रूम टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड कराएंगे तो क्या देंगे, बोले कम टुगेदर पास में आ जाएंगे। फिर द hydroxyl group presented the every nucleotide in RNA. Its reactive group to make the RNA labile and biodegradable, जो हमने पहले बताया था कि भैया इसके जो सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, इसकी वजह से ही क्या कर रहा है, आरएनए इज रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो, है ना। आरएनए इज लेबाइल, बहुत लेबाइल है और इजीली डिग्रेडेबल है, इजीली डिग्रेड हो जाता है, तो पता है कि कैसे बोल के कहीं पे भी, है ना। पर डीएनए नहीं होता, डीएनए को तो हीटिंग हीटिंग दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं सब, और फिर भी अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है वो। आरएनए इज आल्सो नोन एज अ कैटलिस्ट, हमने आपको बताया था आरएनए कैटलिस्ट भी है, इसलिए भी रिएक्टिव है। आरएनए जो है कैटलिस्ट है, इसलिए रिएक्टिव। रिएक्टिव है ना। और सेकंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इजीली डिग्रेडेबल है। ठीक है? जो डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव, डीएनए जो है वो केमिकली कैसा है, लेस रिएक्टिव है ना, स्ट्रक्चरली जो है मोर स्टेबल है ना, कंपेयर टू आरएनए। तो therefore among the two nucleic acids डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है रेदर देन आरएनए। तो both डीएनए और आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। अब ये ऐसा नहीं है कि डीएनए म्यूटेट होता है, बट इनफैक्ट हम देखिए ना कंपैरेटिवली तो आरएनए इज मैम अनस्टेबल, आरएनए फास्ट होता है और फास्टर, हाँ बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर सकता है वो देन डीएनए, है ना। कॉन्सिक्वेंटली वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम हैव अ स्टोरेज लाइफ स्पैन। मतलब देखो क्या हो रहा है, जो वायरस होता है उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, शॉर्टर लाइफ स्पेन के अंदर म्यूटेट हो जाते हैं फास्टर, जैसे हमने देखा कोविड वायरस में। कोविड में क्या हो रहा था, कोविड में जो वायरस थे जल्दी से मैम म्यूटेट कर रहे जल्दी थे वो। से हाँ, कितने कितने सारे उसके मैम म्यूटेट हो रहे थे, कभी अल्फा कभी बीटा कभी कुछ, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना। हो रहा था ना ऐसा, देखा था ना आपने, यस कितने सारे म्यूटेट हो रहे थे कोविड के ड्यूरेशन में, जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहे थे, क्यों, क्योंकि उसका जेनेटिक आरएनए था। इसलिए आरएनए के अंदर क्या हो रहा था, इसलिए तो अपनी जल्दी जल्दी से अपना जो रूप है, अपना जो चीज है चेंज करते रह जा रहा था, है ना। तो छोटी लाइफ में कितने से टाइम में था, आपका कितना, एक दो साल में कितना चेंज चेंज कर दिया आपको। तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, अब वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही थी, जब तक डिटेक्ट कर दे दूसरा वाला म्यूटेंट आ जाता, किसी कंट्री में दूसरा म्यूटेंट आ रहा था, और था ना ऐसा। यस मैम। RNA RNA can directly code for the synthesis of the protein and can easily express the characters। तो RNA क्या कर रहा है, हमने हमको बताया था RNA डायरेक्टली प्रोटीन बना है, तो वो अपने कैरेक्टर्स को इजीली एक्सप्रेस कर रहा है। तो डीएनए हाउ इज डिपेंड ऑन द आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जबकि डीएनए क्या था, डीएनए डिपेंड कर रहा था, डिपेंड कर रहा था किस पे, एमआरएनए पे, इसलिए आप आओगे तभी हमारा काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, आरएनए तो खुद ही बना रहा है अपनी प्रोटीन, जबकि डीएनए को एमआरएनए मतलब आरएनए चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, इसमें दिया डॉक्टर दिया है कुछ। मैम मतलब इसलिए सेंट्रोडोमा मतलब कि हाँ, डीएनए सेंट्रोडोमा आरएनए में वाला। ट्रांसफर होता है, आरएनए फिर हाँ प्रोटीन में ट्रांसफर हाँ, होता है, इजीली एग्जैक्टली। रहता है। The protein synthesis mechanism has a involve around the RNA, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो आरएनए के अराउंड घूमता है, ये आरएनए हुआ तभी बनेगा प्रोटीन। तो अबाउट डिस्कशन, ये क्या डिस्कशन बता रहा है, आरएनए और डीएनए के अंदर फंक्शन है द जेनेटिक मटेरियल, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन कर रहे हैं, बट द डीएनए इज द मोस्ट एबल टू परफॉर्म फ्रॉम द स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ डीएनए जो है वो मोस्ट स्टेबल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटीज, है ना। उसकी क्वालिटीज ऐसी कि वो जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, स्टोर करके रख सकेगा। जैसे जेनेटिक मटेरियल का हमने बताया था ना, कैसी क्वालिटीज होती है, बताइए क्या क्वालिटीज जेनेटिक मटेरियल। मैम डीएनए।
हाँ, तो डीएनए में कौन सी ऐसी क्वालिटीज है, और हमने आपको बताया था ना कि क्या होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए। मैम लेस रिएक्टिव और स्लोली म्यूटेशन, हाँ, और और मैम हाई स्टेबल। हाँ, स्टेबल है ना। अच्छा, ये तो आपने इसके मैम अकॉर्डिंग। मतलब हाँ, वेरी गुड, ये अच्छा बताया आपने, पर उसमें भी हमने देखा था ना कि जो रेप्लिकेशन कर पा रहा था, म्यूटेंट्स का स्लो था, इवोल्यूशन के लिए रेडी था, चेंजेस के लिए ना, और जो प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन हेरिटेंस था उनको फॉलो कर रहा था, ये होती है जेनेटिक मटेरियल क्वालिटी जो आरएनए से ज्यादा अच्छे डीएनए में हमको मिली। तो डीएनए, इसीलिए हमने क्या कहा, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल स्टोर करने के लिए कहा कि भैया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करेगा, जबकि आरएनए क्या करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफर टू हाँ, प्रोटीन। ट्रांसमिशन के लिए सही है ये आप आ जाओ ट्रांसमिशन करने के लिए, वो ठीक है, बाकी और नहीं, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। देखिए आरएनए वर्ल्ड देखिए इधर, आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड, अच्छा आप बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मतलब हमें वो वापस रिपीट मतलब करना। कि यहाँ पे बताओ, इसमें से कुछ नहीं, जो भी कुछ पूछते हैं ना आपको बता देते हैं पहले कौन है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ताकि आप अलर्ट रहे। मैम आरएनए फर्स्ट जेनेटिक हाँ, मटेरियल। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए ही था फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, जो क्यों था देखो, एज अ सपोर्टिंग, मतलब पहले पता ही नहीं था ना डीएनए है क्या, आरएनए डिफरेंशिएट नहीं था, इस हम इनिशियली की बात कर रहे हैं, एंड द सपोर्टिंग इज द इनफ एविडेंस सजेस्टेड वाइटल लाइफ प्रोसेस इवोल्यूट अराउंड द आरएनए। मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, मतलब ये सपोर्टिंग था, मतलब इसके अंदर कि जो इसकी लाइफ प्रोसेस थी ना, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए के अराउंड थी, इट इज यूज टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड अ कैटलिस्ट एज वेल। ये मतलब किस लिए यूज हो रहा था, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर रहा था। Yeah? तो आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, ओके, ठीक है ना, मतलब कैटलिस्ट भी और जेनेटिक मटेरियल भी। बट एज अ कैटलिस्ट आरएनए वाज अ वेरी रिएक्टिव, मतलब एज अ कैटलिस्ट हम बात करते हैं तो आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देयरफॉर द अनस्टेबल, इसीलिए क्या है, ये अनस्टेबल है, और रिएक्ट करेगा कहीं भी जाकर तो अनस्टेबल होगा ना, किसी के साथ स्टेबल ही नहीं होगा ना, कहीं पे जा रहे हो। तो हेंस डीएनए इन्वॉल्व फ्रॉम आरएनए विथ द केमिकली अल्ट्रेशन मेकिंग द मोर स्टेबल, इसीलिए हमने क्या किया, डीएनए को इन्वॉल्व किया, ठीक है ना। तो डीएनए इन्वॉल्व फ्रॉम आरएनए विद द केमिकल अल्टरेशन, ठीक है, केमिकल अल्टरेशन के लिए हमने किसको ऐड किया, डीएनए को आरएनए के साथ ऐड किया, ठीक है, मेकिंग इट मोर स्टेबल, इसको ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, है ना, ठीक है, ताकि ये स्टेबल बन जाए, तभी तो डीएनए, आरएनए फिर प्रोटीन, ठीक है ना, समझ में यस आया। मैम आ गया। आगे वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा है बड़ा, डीएनए एप्लीकेशन, उसको हम देखेंगे कल, ठीक है, तब तक आप क्या करेंगे, ओके तब तक आप मैम, क्या वो करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैम 1 और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के बुक में से मैम, मतलब पीडीएफ हाँ, होगी। हाँ, तो पहले आप उनको कीजिएगा, फिर उसके वो तो कर लिए थे ना सीआरटी के सॉल्यूशन और एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, तो वो तो आगे थे सारे आपको, है ना, क्योंकि वो तो प्रीवियस मैम में आपने कर। उसमें assignment, वो तो आपने असाइनमेंट तो दे दी, प्लस वो मैंने कर भी लेते हुए क्योंकि प्रिपेयर के हिसाब हाँ, से। तो पहले तो आप ऐसा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला कीजिए, फिर एक दिन हम है ना उन दोनों को लेके देख लेते हैं, मतलब जैसे कभी कुछ टाइम होगा ना, हैवी टाइम, इसमें भी कुछ है, करवा दिए थे हमने मैक्सिमम तो आपको, है ना, जो नहीं हाँ आए ना मैम। तो उसमें से भी देख लीजिएगा, पर पहले ऐसे नहीं, खिचड़ी नहीं, सेपरेट सेपरेट, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, तो हाँ। ओके, थैंक यू।